राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखो यार, मेरी रफ़ का हाल शिवन ने कुछ इस तरीके से कर रखा है। बच्चा परेशान करता है, इसलिए मैंने दिखाई। पढ़ना जारी रखना पड़ेगा हमें। और टाइमर स्लॉट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मेरा जो मैथ का एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक था, मुझे वो सारा रिवीज़न करना था। मैंने क्लास ले ली थी, नोट्स बना लिए थे, लेकिन अभी मेरा रिवीज़न नहीं हुआ था। अगर मैं इस टाइम पे रिवीज़न ना करूँ ना, तो चीज़ें मैं भूल जाऊँगी, कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। डाइट में था आज चने थे और दूध था, क्योंकि चाय को मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैं दूध लेना प्रेफर करती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, किसी को भी चाय की लत हो तो मेरे पास एक एयर फ्रेशनर ड्रिंक है, मुझे वो चाय की बिल्कुल आदत नहीं डलने देता है। जब भी मन करता है मैं पीती हूँ, और उससे ना आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। वो ऐसा रिस्की भी नहीं है। आगे की वीडियो में मैं उसकी आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मैं बस आज की यही था कि पूरे दिन मैथ ही मैथ सॉल्व करना है, जितना भी होगा उतना मैं आज पूरे दिन करूँगी। लेकिन आज यही था क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो थोड़ा सा मुझे फैमिली टाइम भी देना है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और मैंने 25 डेज़ हार्ट चैलेंज लिया हुआ है। वो हार्ट चैलेंज क्या क्या है, मैं जल्दी आपसे अपनी ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि ये मेरे हार्ट चैलेंज में क्या था क्या नहीं था। अब ले लेते हैं थोड़े से हमारे कमेंट्स जो आए हैं, मैं उन सब का रिप्लाई देती हूँ। पहला कमेंट है भावना वर्मा का, जो बोलते हैं कि मेरे 2 बेबी हैं और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिलता, फिर भी मैं अपनी स्टडी करती हूँ बिकॉज़ मुझे अपना सपना पूरा करना है। हाँ भावना, देखो, अपने आप में प्राउड फील होता है जब आप ये काम करते हो ना कहीं अपने आप में प्राउड फील होता है कि मैं विदाउट सपोर्ट, बिना किसी के साथ के, बिना किसी के सपोर्ट से अपने सपने पूरे कर रही हूँ ना, अपने लिए कुछ कर रही हूँ। तो भावना, सच में ये वाली प्राउड फीलिंग होती है। और स्पेशली आप 2 बेबी के बाद ये कर रहे हो ना, तो गट्स है यार कि तुम ऐसा कर रहे हो। निशु शर्मा का है कि आपकी बेटी बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है। और इसके बाद है श्वेता गुप्ता का, दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मुझे भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, बेबी के साथ बहुत परेशान करती है। देखो मेरे श्वेता, मेरे जो हस्बैंड है उनकी फार्मासिस्ट की जॉब है, और जो मेरे हस्बैंड की जॉब है ना, उनको एक मंथ में 4 लीव्स मिलते हैं, 4 छुट्टियां होती हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती हैं। और मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ। बच्चा है मेरे पास, लेकिन मेरा टाइम पूरा है कि मैं अपने टाइम को अच्छे से पढ़ाई पे डिवोट कर सकती हूँ, अपनी लाइफ बना सकती हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ। अंकिता हैं, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? अंकिता, मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ। एक और कमेंट है अयाश का, वो कर रही है, अयाश कहती हैं कि आज सिर्फ आपके मोटिवेशन से ही मुझे फ़र्स्ट टाइम सुबह 3 बजे से उठी और स्टडी किया, लेकिन पहली बार मैं उठी हूँ 3 बजे और 9-10 बजे तक खुद को बहुत टाइम दिया। और लेकिन जो उन्हें फ़ील हो रहा है ना, वो थका थका सा हो रहा है, एनर्जी लॉस जैसा वो फ़ील कर रही है। तो अयाश, मैं बताऊँ, देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने कोई टाइम पंचुअल नहीं करा था अपने लिए। स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं किसी भी टाइम कैसे भी पढ़ती थी, मेरा कोई रूटीन नहीं था, लेकिन ये था माइंड में कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मेरी गलतियाँ क्या हुई कि मैंने खुद को ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ को इशू नहीं दिया था, सिर्फ पढ़ाई ही मेन फोकस रखा था और अपना बेबी था, और हेल्थ डाइट भी कुछ नहीं लिया था। देखो, मैंने ये जो 25 डेज़ का हार्ट चैलेंज लिया है, ये चैलेंज सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई के आवर्स भी इंक्रीज़ करूँ, बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो, फैमिली को भी अच्छे से मैनेज करूँ, और सब कुछ। अगर आप एक दिन में 3 बजे उठ रहे हो, देखो ऐसा, हम हाउसवाइफ है, एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे घर का काम है, हम दिवाली पे 2 दिन बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। दिवाली की सफाई देखते होगे कितनी अच्छे से होती है, लेकिन दिवाली की सफाई में 80% होता है कि बीमार हो जाते हैं हम, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो जाता है। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई को एक साथ पढ़ रहे हैं, कभी 3 बजे उठ रहे हैं, एक साथ शुरू कर दिया पढ़ना, तो ये चीज़ इजी नहीं है। अपनी बॉडी को, जैसे हम डेली काम करते हैं ना घर का, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं,
क्योंकि बॉडी भी उस जोन में आती जाएगी, रिलैक्स भी हो जाएगा। ऐसी कोई जादू की पुड़िया नहीं होती है, ऐसा कोई डाइट नहीं होता है कि जिससे एनर्जी फील ना हो, एनर्जी लॉस हो। अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे फिर से करोगे तो बॉडी रूटीन में नहीं आएगी। मेरा 25 हार्ड डे लेने का चैलेंज है कि मैं धीरे धीरे अपने आवर्स इंक्रीज़ करूँगी और लास्ट डे तक मुझे अपनी स्टडी कंफर्ट जोन में रहकर, मतलब बॉडी रिलैक्स रहे मेरी, और मैं अपनी स्टडी को 7 से 8 आवर्स में करूँगी और बहुत इजीली भी हो जाएगा, सब कुछ हैंडल होगा। मैं अपना यूट्यूब भी मैनेज करूँगी, फैमिली भी, बच्चा भी, अपनी पढ़ाई भी, ट्यूशन भी, घर के भी, और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी। तो आज आप धीरे धीरे पढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी को पता भी ना चले और आपका सारा काम भी हो जाए। मतलब एफ़र्ट्स आपका सही है, लेकिन ये आप अगर रोज़ाना 5 बजे उठ रहे हो और आप 3 बजे उठ रहे हो तो ये गलत है। ऐसे आप नहीं लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर पाओगे। धीरे धीरे आवर्स इंक्रीज़ करिए। यार समझ में आ गया होगा ना मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको? ठीक है। और देखो, सफ़र हमारा एक दिन का नहीं है, सफ़र जो है हमारा बहुत लंबे समय तक के लिए है। चीज़ें हमें एक दिन में हासिल नहीं होंगी, हमें धीरे धीरे हासिल होंगी। तो हर चीज़ को कूल डाउन करके अच्छे से मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने में गाड़ी आगे निकल जाएगी। एक महीने में अपने शरीर को उस लेवल तक ले जाइए कि हाँ, इस लेवल तक मैं अपनी बॉडी को चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। फिर कुछ भी कंडीशन आ जाए ना, सब हैंडल हो जाता है, सब टैकल हो जाता है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। आपका बच्चा है, उसको टाइम दीजिए। हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा कम आवर्स स्टडी कीजिए, 2-3 घंटे फैमिली को टाइम दीजिए। कभी कभी आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है, कुछ चीज़ें ओवर थिंकिंग हो जाती हैं। सब चीज़ों को टैकल कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी तभी टैकल हो पाएंगी जब आप खुद से बातें करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे। ये जो सोशल साइट होती है ना, ये जो फ़ोन वाली बीमारी होती है, ये सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है। जहाँ ये फ़ोन होता है वहाँ हमें ये खुद से बात करने ही नहीं देता है। हम थोड़ा सा भी फ्री हुए तो फ़ोन ले लिया, थोड़ा सा भी फ्री हुए तो फ़ोन ले लिया। फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ ना कीजिए, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप चाहें तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल भी हो सकता है, पीस ऑफ वर्क भी हो सकता है। मैं अपना बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मेरा व्हाट्सएप भी देखोगे, फ़ोन में सिर्फ व्हाट्सएप है, वो भी मैंने हाइड ऐप में कर रखा है ताकि मैं उसे भी ना खोल पाऊँ। सारी दुनिया से अलग हूँ, सिर्फ मैं अपने में जितना मुझे टाइम मिलेगा वो मैं अपना यूट्यूब का एडिटिंग कर देती हूँ, फैमिली को भी देखती हूँ, और जितना भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होता है बच्चे के साथ करती हूँ। उसको एक्टिविटीज़ सिखाती हूँ, उसको चीज़ें बताती हूँ, ये होता है। धीरे धीरे मैं उसको मतलब जो चीज़ें मैं करती हूँ वो वही करती है। तो बच्चे से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं हो सकती। जिम्मेदारियों के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अपने आप में गर्व फील करेंगे। किसी दूसरे के सपोर्ट से पढ़ाई ना कीजिए, दूसरा कभी भी धोखा दे देगा। अपने दम पे कीजिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। अब ये आज मेरा था मूड था, सुबह से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी माइंड में कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी फोर्स किया, पढ़े। शाम तक सिर्फ मेरी 3.5 घंटे स्टडी हो पाई थी। फिर सोने के बाद मैंने सोचा कि शिवन को सुला देती हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। शिवन के साथ मैं भी सो जाती हूँ। उसके बाद मैं 12 बजे उठती हूँ, तो 12 बजे से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और करके फिर मैं सोती हूँ। लेकिन मैंने टारगेट लिया था कि मेरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो मेरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए, सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर ली, सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गए। चीज़ें आपको समझ में आ गई ना यार कि पढ़ना कैसे है। ये चीज़ें मैंने कैसे सीखी, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ में क्या हुआ। जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप करें। जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती है, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप जी सकते हो। टेक्निक्स अपनाइए। पढ़ाई में ही टेक्निक्स का काम नहीं होता है कि आप पढ़ाई में टेक्निक्स करिए, किचन में टेक्निक करिए ना। अरे हमारी शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, फिर भी हम एक काम को एक ही तरीके से कर रहे हैं। माइंड में लाइए ना, उस जगह भी टेक्निक लगाइए ना कि मैं इस काम को जल्दी कैसे कर सकती हूँ, कैसे हैंडल हो जाएगा, कैसे मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, कैसे मैं बचा सकती हूँ, फैमिली से कैसे दूर हो सकती हूँ। किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए। अगर खुद से दूरियां बनाइए, खुद को अकेला अकेला फील कराइए,
थोड़ा सा बॉन्डिंग, जैसे गप्पे शप्पे मारने की आदत होती है, उसको धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप कम नहीं करोगे, थोड़ा सा अटैचमेंट कम नहीं करोगे, तो पढ़ाई के लिए टाइम्स नहीं निकल पाएगा। चीज़ें इसी तरीके से निकल पाएंगी। हमारी जर्नी इतनी आसान नहीं है यार। हम घर का 8 घंटे काम करने के बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, तो एक तरीके से जॉब के साथ हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसको जॉब लीजिए, कुछ भी लीजिए, सपने हैं हमारे, हमें पूरे करने हैं। मुझे नहीं पता मैं आगे ज़िंदगी में कभी सफल होंगी नहीं होंगी, पर मैं अपना एफ़र्ट, अपना 100% ज़रूर दूँगी, 100%, ताकि मुझे लाइफ में ये नहीं हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अपने जो जो छोटे छोटे सपने होते हैं, आप उन्हें पूरा कीजिए। इसके बाद मैं ये शाम का खाना बना देती हूँ, और खाना बनाने में भी मैंने ना फैमिली वालों को एक ऐसी हैबिट दिलवाई हुई है। जिस दिन से मैं फ़र्स्ट डे से आई थी, मेरे माइंड में था हाँ पढ़ना है कहीं ना कहीं। बहुत घरों में ऐसा होता है ना कि तवे से उतरी हुई रोटी ही घर वालों को चाहिए, थाली में गरम गरम ही चाहिए, लेकिन मैंने कभी अपनी फैमिली को ऐसी आदत नहीं डलवाई। उनको ये वाली आदत ज़रूर है कि रोटियाँ बना के रख दो, हम खा लेंगे। तो मेरे घर भी ऐसा ही होता है, मुझे किसी के लिए एक रोटी गरम सेकनी नहीं पड़ती है, सब एक साथ खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना बहुत बड़ा टाइम बचा है, क्योंकि अक्सर मैंने फैमिलियों में देखा है कि जब जो खा रहा है उसके लिए तब खाना बन रहा है। तो चीज़ें ना एक दिन में सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ों के लिए बहुत दिनों वाली प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप आज प्लानिंग करेंगे, एक साथ सारे स्टेप नहीं हटाइए, धीरे धीरे स्टेप हटाओ, एक एक कदम बढ़ाओ, चीज़ें अपने आप कब सॉल्व हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। सबसे बड़े गेम प्लानर तो आप हो, गेम चेंजर आप हो, सब चेंज आप कर सकते हो, आपके अंदर है इतनी ताकत। और मैं मानती हूँ कि हम हाउसवाइफ के अंदर तो इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। हम इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से हम परफेक्ट हैं। और अब हम अपने ड्रीम पूरा करके हम अपनी ज़िंदगी को भी परफेक्ट बनाएंगे। इंडिपेंडेंसी, एक स्वतंत्रता वाली ज़िंदगी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रही हाथ फैलाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगती है कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, अपने हस्बैंड के आगे भी नहीं। मुझे इंडिपेंडेंसी वाली लाइफ अच्छी लगती है। आपको मेरी बात ये नेगेटिव लगे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है यार, चीज़ें हैं। जब हम इतने पढ़ सकते हैं, हम अपने हस्बैंड के बराबर हमारी एजुकेशन है, हम सब कुछ है, हम नहीं कर सकते। मेरा हस्बैंड की मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ इसीलिए, ताकि मैं अपनी इंडिपेंडेंसी एक हाउसवाइफ के साथ एंजॉय करूँ। जो मुझे थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता वाली ज़िंदगी मिलती है ना, खुशी जो मिलती है वो मुझे मिलती है इसी से। और टोटल आज मेरे 5.5 घंटे हुए थे, इसमें मैंने अपने सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।